कर्म का जो फल है स्वर्ग, भक्ति से मिल जाएगा, आ जाओ। ज्ञान का जो फल है मोक्ष, भक्ति से मिल जाएगा। अरे भगवान तो बड़े विभोर होंगे, मोक्ष चाहिए, ले 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 ले। कागभुसुंडी से कह रहे हैं भगवान, कागभुसुंडी मांग बर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमाधिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। सब मांग ले, मोक्ष तो मांग ले, हमको छुट्टी मिले। क्योंकि अगर वो भक्ति मांगता है तो फिर हमारी मुसीबत आ गई। क्यों? क्योंकि अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये त्यमिरेणु भी, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं कि उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। इतना बड़ा बंधन हो जाएगा मुझे उस भक्त के साथ। योग क्षेम बहन करना तो मामूली बात है, वो तो भीतर बैठ के भी कर लेंगे। इसलिए भगवान भक्ति देने में बहुत आनाकानी करते हैं, पट्टी पढ़ाते हैं कि भक्ति न मांगे और चाहे जो मांग ले। तो मोक्ष ले लो भक्ति से, अरे बिना मांगे मिलेगा। भक्ति करत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवत बरियाई। बरियाई जबरदस्ती, भक्त के सामने मुक्ति खड़ी होती है और भक्त कहता है का त्वम मुक्ति रूपा गता भवती कस्माद कस्मादिह। आप कौन? मैं मुक्ति हूं। मुक्ति यहां क्यों आई? आप श्री कृष्ण भक्ति की करते हैं ना? हाँ हाँ करते हैं। तो मैं आपकी दासी बनने आई हूं। भाग भाग, दासी बनने आई है, चुड़ैल। ये भुक्ति और मुक्ति को चुड़ैल कहा है शास्त्रों में। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते, तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। जब तक भुक्ति और मुक्ति ये दो चुड़ैलें आपके अंतःकरण में रहेंगी, तब तक भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं हो सकता। भक्ति बाहर रहेगी तो मुक्ति को तो दुत्कारता है। सार्थ सामीप्य सालोक्य सारूपैकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत से वनंजना। 5 प्रकार की मुक्ति होती है। सार्थ सामीप्य सालोक सारूप सायुज्य। एक भी मुक्ति नहीं चाहता भक्त। न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 14वां श्लोक। और न ब्रह्मा का पद चाहता है, न इंद्र का पद चाहता है, न सारे संसार का राजा बनना चाहता है, न मोक्ष चाहता है। वो तो मेरी सेवा चाहता है, मांगने पर भी नहीं। मैं अगर कहूं ले ले तो भी नहीं ले सकता। दीयमानम न गृह्णन्ति। तो मोक्ष तो भक्ति से अपने आप मिल जाएगा। पत्तेषु पुष्पेषु फलेषु तोये स्वकृत लभ्येषु सदैव सत्सु भक्त्यासु लभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्तौ किमर्थम क्रियते प्रयत्न। अरे मूर्खो, मूर्ख तुम हो कि जो मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हो। अरे भगवान तो हमारे इतने भोले हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहित मश्नामि प्रयतात्मन। गीता 9वें अध्याय का 26वां श्लोक।
पत्र पुष्प जल दे दो खाली हमको, पानी तो फ्री में मिलता है। हाँ, बस मैं पी लूंगा तुम्हारे हाथ का दिया हुआ पानी। बड़े प्रेम से देना और हम प्रेम से पिएंगे। एक्टिंग से दोगे तो हम एक्टिंग करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस सभी भजाम्य हम। अस्तु, मोक्ष, स्वर्ग या संसार का वैभव जो चाहो सब भक्ति से मिल जाएगा, और भक्ति में कोई नियम नहीं, सब कर्ताओं में भक्ति। ध्यान दो, माम भी पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पाप योनया, जो पाप योनियां हैं, चांडाल भी हो और मेरी भक्ति करे, उसको अधिकार है, सबको बराबर। तो ब्रह्मा हो, शंकर हो, वो भी खड़े हैं राधे राधे बोल रहे हैं, और एक चांडाल भी बोल रहा है राधे राधे, उन्हीं के बराबर खड़े होकर के। सब अधिकारी हैं, सर्वे अधिकारिणो यत्र। अरे भक्ति का तो वो अधिकारी है जो राम नहीं बोल सकता। ये बात समझ में नहीं आएगी आपके। क्यों? इसलिए कि मरा तो बोल सकता है, राम क्यों नहीं बोल सकता? वाल्मीकि माँ और रा दो अक्षर बोल सकता है, हाँ बोलता है। तो रा और माँ क्यों नहीं बोल सकता उलट करके? हाँ है तो अजीब बात। हाँ अजीब बात है। इतना बड़ा पापात्मा जो राम न कह सके, वो भी महापुरुष बनकर निकला भक्ति के द्वारा। सब अधिकारी हैं। सदाचारी हो, दुराचारी हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। घोर दुराचारी हो, आओ तुम भी भक्ति करो, सब पाप माफ हो जाएगा। तावत कर तुम समर्थो न पातकम पातकी नरा। अरे पापी क्या पाप करेगा? जो भगवान की भक्ति में शक्ति है पाप नष्ट करने की। सब अधिकारी और सब शास्त्रों में भक्ति है। ध्यान दो, भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिनन्वीक्ष मनीषया तदध्यवश्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यथो भवेत्। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने चारों वेदों को 3 बार मथा, योग बुद्धि से, ये संसारी बुद्धि से नहीं, जो हम लोगों की 4 अंगुल की खोपड़ी में बुद्धि है, उससे नहीं। योग दिव्य बुद्धि से चारों वेदों को 3 बार मथा और एक निष्कर्ष पाया। मनुष्य नोट कर लो, केवल श्री कृष्ण भक्ति से ही माया निवृत्ति होगी और परमानंद प्राप्ति होगी, और कोई मार्ग नहीं। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। वेद व्यास कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि मैंने 6 शास्त्रों को, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पतंजलि, वैशेषिक को मथा है बार बार, और एक निष्कर्ष निकाला, ध्येयो नारायणो हरि। मन से भगवान का स्मरण करो, मन से, जबान से नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। जबान से हम बोले हरे राम 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 हरे हरे, इससे काम नहीं बनेगा। अंदर से बोलना होगा, मन से। आप जानते
मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। पंचदशी कहती है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। साध्यायिनी उपनिषद कहता है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तेजो बिंदु उपनिषद कहता है मन एव ही संसार। मैत्रेयी उपनिषद कहता है चित्तमेव ही संसार तत्प्रयत्ने न शोधयेत्। ये सब वेद कह रहे हैं मन ही रीजन है, मन ही कारण है। भागवत भी कहती है चेत खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय दतम वापुंस मुक्तये। तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो मन से भगवान का स्मरण हो, ये सब शास्त्र वेद का निष्कर्ष निचोड़। अनंत कोट कल्प शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, अगर कभी निर्णय पाओगे सही सही तो एक बस श्री कृष्ण की भक्ति करो। अब हम आपको 4 स्थानों पर ले चलेंगे भागवत में। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम सर्वोपनिषदा मति। ये भागवत ग्रंथ जो है ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, अर्थ है, और सब वेदों का उपनिषदों का भी अर्थ है, निचोड़ है। आप किसी से पूछिए कि क्यों जी ये जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु माध्वाचार्य, इन सब जगत गुरुओं ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है। भाष्य माने टीका, अर्थ। क्यों लिखा है? इनसे पूछो क्यों लिखा है आप लोगों ने, क्यों लिखा है? मैं जो उसका सही अर्थ जानता हूं इसलिए मैंने लिखा। अजी जिस वेद व्यास ने ब्रह्म सूत्र बनाया वो वेद व्यास कह रहे हैं कि ब्रह्म सूत्र का अर्थ मैं लिख रहा हूं। भागवत 18,000 श्लोक, ये है ब्रह्म सूत्र का अर्थ। मैंने ही ब्रह्म सूत्र बनाया है और मैं ही बता रहा हूं कि भागवत ही ब्रह्म सूत्र का अर्थ है और सब उपनिषदों का अर्थ है। इसके अलावा आप लोग क्यों लिख रहे हैं इसका भाष्य? आप क्या समझें कि ये सूत्र मैंने क्यों बनाया है? अरे बनाने वाला जानता है असली अर्थ, लेकिन महात्मा लोग हैं, सब ने लिखा भाष्य अपना, और सब एक दूसरे से लड़ने वाला भाष्य। एक कहता है निराकार ब्रह्म ही होता है, एक कहता है साकार ब्रह्म ही होता है, एक कहता है निराकार साकार दोनों होता है। यानी कुछ कुछ अंतर सब में है, लड़ते हैं सब संप्रदाय वाले। मैं तो इन सब संप्रदायों से अलग रहता हूं, इसलिए न किसी संप्रदाय का मैं शिष्य बना और न मैंने आज तक किसी को शिष्य बनाया। मैं झगड़े में नहीं पड़ता, बस सेवा कर देता हूं आप लोगों की। जिसकी इच्छा हो सेवा ले लो। सुनहु अब करहु जो तुम्हें सुहाई, सुन लो और करो जो तुम्हारे मन में आए सो। हाँ, तो भागवत में सबसे पहले देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शौनकादिक परमहंस कर रहे हैं सूत जी से। पुंसामेकांत ततः श्रेयस्तन में संशितुमर्हसि। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। शौनकादिक परमहंस पूछने वाले, ऐसे वैसे लोग नहीं, सूत जी से पूछ रहे हैं। महाराज ऐसा है कि ये कलयुग है,
हाँ हाँ, तो कलयुग में मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता प्रायेणाल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना। पहले अध्याय के पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक। कलयुग में बड़ी मंद बुद्धि के लोग होंगे, मेमोरी बड़ी कमजोर है लोगों की। एक दिन भी न बीते 2 घंटे में ऐसा काम कर देना, काम किया महाराज जी भूल गए। ऐसा कैसे भूल गए जी? लोग कहते हैं 60 वर्ष के बाद मेमोरी कमजोर हो जाती है, तुम तो अभी 25 वर्ष के हो। बड़ी मंद बुद्धि है लोगों की, कैचिंग पावर बहुत कमजोर है, और जो कैच भी किया तो विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। तो महाराज ऐसा कुछ उपाय बताओ, बड़ा सरल उपाय हो। ये कोई ऐसी कठिन उपासना बता दी आपने साधना, तो वो कलयुग के लोग नहीं कर सकते। तो भूरी भूरी कर्माणि, अनेक मार्ग हैं कलयुग में। तो नए नए मार्ग रोज निकलते रहते हैं पाखंडियों के, जो शास्त्र वेद से संबंध नहीं रखते। अरे मूर्ख, भगवान से ये मांगना था, तेरे अनंत जन्म बीत गए, अनंत स्त्री मिली तुझको, पेट नहीं भरा, फिर स्त्री मांगा भगवान से। तो जब इंद्र शरीर का ज्ञानी देवता सही चीज नहीं मांग सका, तो हम क्या मांगेंगे भगवान से? छोटे बच्चे के आगे हीरे की अंगूठी रख दो और टॉफी रख दो, वो टॉफी ले लेगा? वो क्या जाने हीरे क्या कीमत है। देखो हिरण्यकशिपु को उसने कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, बड़ी लंबी चौड़ी। भगवान ने कहा ठीक है मैं मारूंगा। तो अपनी बुद्धि को जब अर्पित कर दिया भगवान को, उसी को तो भक्ति कहते हैं। जब मन बुद्धि अर्पित कर दिया तो अपनी बुद्धि क्यों लगाते? उनकी बुद्धि से काम करो। किसी को भगवान राज्य देते हैं, ध्यान दो, ध्रुव से कहा 36,000 वर्ष राज्य करो भगवत प्राप्ति के बाद, ठीक है, आज्ञा है, करेंगे। प्रहलाद से कहा 1 मनवंतर राज्य करो। देखो 4,32,000 वर्ष का कलयुग, इसका दूना 8,64,000 वर्ष का द्वापर, और कलयुग का तिगुना 12,96,000 का त्रेता, और कलयुग का चौगुना 17,28,000 का सतयुग, और कुल टोटल 43,20,000 वर्ष का 4 युग। 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर, यानी 30,67,20,000 वर्ष का 1 मनवंतर। 30,30,, इतने दिन प्रहलाद ने राज्य किया। ओ 30 करोड़ वर्ष राज्य किया। उस समय हम लोग भी थे, और हम लोग यही कहते थे ये भगवत प्राप्ति किए हैं, 30 करोड़ वर्ष राज्य कर रहे हैं, इनका पेट नहीं भरा। और 14 मनवंतर बीत जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसको कल्प कहते हैं। 4,29,40,40,00,000
80,000 वर्ष का एक कल्प में एक बार साक्षात भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, जो अभी 5,000 वर्ष पहले हुआ। एक बार, और बाकी में युगावतार होता है। वो उन्हीं का अवतार, वो भी है, उनका अंश है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। भगवान के जितने अवतार हैं सब भगवान ही हैं, कोई उसमें मायाबद्ध नहीं होता है। तो भगवान से कुछ नहीं मांगना है, एक शर्त। दूसरे, वो भक्ति निरंतर रहे। 10 मिनट तो हमने राम राम श्याम श्याम कर लिया एकांत में बैठ के, और बाकी टाइम संसार में अटैचमेंट है। तो 10 रुपया कमाया, 100 रुपया खर्च किया, तो रोकड़ बाकी क्या होगी, कर्जदार हो जाएंगे। निरंतर भक्ति हो। जैसे मैं को हम सदा रियलाइज करते हैं, मैं हूं, जो मैं कल था वही मैं आज हूं, जो परसों मैं लखनऊ गया था वही मैं आज हूं। जैसे मैं को हम अनुभव करते हैं, ऐसे ही भगवान का अनुभव सदा सर्वत्र हो। एक क्षण को भूले ना, ये 2 शर्त है। ये कलयुग के जीवों के लिए सूत जी ने बताया। चलो दूसरा प्रकरण उठाओ। परीक्षित ने पूछा सुखदेव परमहंस से, यत् श्रोतव्य मथोजप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद् वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव परमहंस से। सुखदेव भागवत सुना रहे थे उस समय कि महाराज क्या कर्तव्य है हमारा, संक्षेप में बताइए। तो परीक्षित ने कहा, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। संक्षेप में समझिए। स्मरण, श्रवण, कीर्तन, ये 3 भक्ति करो बस। भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है, ये 3 करो तुम कलयुग वालों। स्मरण माने जानते ही हो, भगवान का स्मरण करना। और श्रवण, इस समय आप लोग श्रवण भक्ति कर रहे हैं, भगवान की बात सुनना। और कीर्तन, वो भी आप लोग जानते ही हैं, जो आप राधे राधे गोविंद गोविंद करते हैं। तो कीर्तन और स्मरण 2 सबसे प्रमुख है। श्रवण को हमेशा मिलेगा नहीं, और कीर्तन अपने हाथ में, स्मरण अपने हाथ में। लेकिन असली भक्ति स्मरण। ध्यान दो,